तो नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो गाल ब्लैडर के बारे में पढ़ना है। गाल ब्लैडर एक इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है जो कि जो है वो इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर पर जो है वो प्रेजेंट होता है। क्वाड्रेट लोब और जो है राइट लोब ऑफ द लीवर पर जो है इंफीरियर पार्ट में। ये अगर इसके रिलेशन हम देखें तो एंटीरियरली जो है वो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। पोस्टीरियरली जो है वो इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है। इंफीरियरली बाइलरी ट्री होता है और रेस्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें गाल ब्लैडर जो है वो पार्ट्स ऑफ द गाल ब्लैडर की। तो गाल ब्लैडर के जो पार्ट्स होते हैं वो सबसे डिस्टल पार्ट होता है जो फंडस होता है, जो कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर से प्रोजेक्ट होता है एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द गाल ब्लैडर है, उसको बॉडी कहते हैं। ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जो कि थोड़ा टेपर्ड रहता है, इसको हम नेक कहते हैं। ये नेक जो है वो टेपर्ड होकर के सिस्टिक डक्ट में कंटिन्यू हो जाता है। नेक के अंदर एक पार्ट होता है, एक म्यूकोसल फोल्ड होता है जिसको हम हार्ट्समैन पाउच कहते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कोली यानी कि गालस्टोन फॉर्मेशन का जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको हम हार्ट्समैन पाउच कहते हैं, जो कि नेक में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सिस्टिक डक्ट आके कंटिन्यू हो जाती है। सिस्टिक डक्ट से जब आगे कंटिन्यू होती है तो इससे दो डक्ट और मिलती हैं, दो डक्ट और ऊपर होती हैं जिनका नाम होता है हेपेटिक डक्ट। ये हेपेटिक डक्ट है जो कि लीवर से आती हैं, और ये हेपेटिक डक्ट जो है वो जो बाइलरी कैनालिकुली होती हैं, जो हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में बताया था कि बाइलरी कैनालिकुली होती हैं, जो सेल्स जो हेपेटोसाइट्स से बाइल्स का फॉर्मेशन होता है वो हेपेटिक कैनालिकुली से लब्यूलर कैनालिकुली में, और लब्यूलर डक्ट्यूल से, फिर लब्यूलर डक्ट्यूल में, और लब्यूलर डक्ट्यूल से जो है वो फिर हेपेटिक डक्ट के थ्रू जो है वो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के थ्रू जो है वो बाहर आती हैं। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिल करके हम बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाती है उसका नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है इंफीरियरली ट्रेवल करती है फर्स्ट ऑफ द ड्यूडेनम के पीछे से, और जो है हेड ऑफ द पैंक्रियास के पीछे से पास होते हुए ये आकर के, ये जो दिख रही है हमको, इसे कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम होता है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। ये हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट, ये जो ड्यूडेनम है ये सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जो है वो जाकर के खुल जाती है। जिस जगह खुलती है उसे कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर पे ये खुल जाती है, और ये ओपनिंग जो है एक वॉल्व से गार्डेड होती है। इस वॉल्व को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अगर हम गाल ब्लैडर का फंक्शन देखें तो इसका जो फंक्शन है वो सिर्फ ये है कि स्टोर द गाल ब्लैडर, स्टोर द बाइल एंड कंसंट्रेट द बाइल, यानी कि बाइल को स्टोर करना और इसे कंसंट्रेट करना, ये गाल ब्लैडर का काम है। फॉर्मेशन का है बाइल का वो लीवर सेल में यानी हेपेटोसाइट्स में होता है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ द गाल ब्लैडर। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैस्कुलेचर की। तो गाल ब्लैडर इज सप्लाइड बाय सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी जो है वो गाल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करती है, और सिस्टिक आर्टरी ब्रांच होती है सीलियक ट्रंक के। उसके बाद अगर हम जो इसका वेनस ड्रेनेज है वो सिस्टिक वेन के थ्रू होता है। सिस्टिक वेन जो है ड्रेन करती है इंफीरियर वेना, वो पोर्टल वेन में, वो इंफीरियर वेना केवा में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज का है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो सिस्टिक लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है, और सिस्टिक लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं सीलियक लिम्फ नोड्स में। इनर्वेशन अगर हम देखें इसका, तो इनर्वेशन जो है इसका सेंसरी और जो सिंपैथेटिक है वो सीलियक प्लेक्सस के थ्रू होता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो सिक्रेशन, जो इसका स्टिमुलेशन है, जो इनर्वेशन है वो वैगस नर्व के थ्रू होता है। इसमें पैरासिम्पैथेटिक जो पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई है वो इसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है, और इसका सिक्रेशन जो है वो स्टिमुलेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन से, और सप्रेस होता है सिंपैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन से। और इसका
हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है, जो मेन हार्मोन होता है जो जिसको कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन सीसीके कहते हैं, वो भी इसके सिक्रेशन में, इसके जो है में भी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो पैंक्रियास के बारे में पढ़ना है। पैंक्रियास ऑब्लॉन्ग शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में तक जो है वो एक्सटेंड करता है, और इसके सिर्फ टेल को छोड़कर बाकी सारा जो पैंक्रियाज होता है वो रीट्रोपेरिटोनियल होता है, यानी कि पेरिटोनियम के पीछे होता है, यानी कि इसके आगे पेरिटोनियम होती है और पीछे पेरिटोनियम नहीं होती है। टेल ही वो पार्ट होता है जिसके जो पेरिटोनियम से सराउंडेड होता है, यानी वो इंट्रा पेरिटोनियल होता है। ये डीप जो है एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। इसके अगर हम रिलेशन की बात करें तो इसके रिलेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो हम पहले बात करते हैं वो ऑर्गन्स जो इसके रिलेशन में होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गन रिलेशन में होता है वो स्टमक है। स्टमक जो है वो इसके अंटेरियरली प्रेजेंट होता है, अंटेरियर टू द हेड ऑफ द पैंक्रियास, अंटेरियर टू प्रेजेंट होता है, जो लेसर सैक से ये सेपरेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इसका है वो है डुओडेनम। डुओडेनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इसके सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, और डुओडेनम का जो सेकंड पार्ट होता है वो इसके लेटरली प्रेजेंट होता है। लेटरली जो है वो सेकंड पार्ट प्रेजेंट होता है, और ये एक फाइबर से, ये फाइबर एक सेलेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये इससे अटैच रहता है, और इसी पर सेकंड पार्ट में ही पुल ऑफ वेटर प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में पहले मैंने बताया था, जो कि बाइलरी ट्री का पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशन में ऑर्गन होता है वो है ट्रांसवर्स मेसोकोलन, जो कि पैंक्रियास से के अंटेरियरली प्रेजेंट होता है। ट्रांसवर्स मेसोकोलन जो कि पेरिटोनियम होता है, जो कि कोलन से अटैच होता है, ट्रांसवर्स मेसोकोलन से अटैच होता है, तो वो ट्रांसवर्स मेसोकोलन भी जो है अंटेरियरली प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है ट्रांसवर्स मेसोकोलन के बाद वो है स्प्लीन। स्प्लीन जो है वो पोस्टेरियरली एंड लेफ्ट एंड पोस्टेरियरली प्रेजेंट होती है, और ये एक लिगामेंट रीनल लिगामेंट के थ्रू जो है, लीनियो रीनल लिगामेंट के थ्रू जो है ये जो है स्प्लीन को जो है वो पैंक्रियास से अटैच होती है, और इसी पेरिटोनियम की वजह से ये पेरिटोनियम के अंदर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि लिगामेंट सराउंड रहता है तो पेरिटोनियम फोल्ड हो गया, इससे सराउंड रहता है। तो ये हो गया इसके ऑर्गन्स जो इसके रिलेशन में है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो हेड के जो पीछे यानी पोस्टीरियर टू हेड जो है ऑर्टा एंड इंफीरियर वेना के वहाँ प्रेजेंट होती है। नेक के जो पीछे होती है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी प्रेजेंट होती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो हेड के पीछे प्रेजेंट होती है, वो नेक के पीछे प्रेजेंट होती है, और ये अनसिनेट प्रोसेस पर बाहर निकल यानी एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम बॉडी के जो पोस्टरली जो होता है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन, ये जो जुड़ करके पोर्टल वेन बनाती हैं। तो ये जो है वो वेसल्स हो गई जो इसके रिलेशन में होती हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पैंक्रियास के कई पार्ट्स होते हैं। सबसे बड़ा जो पार्ट्स होता है वो हेड होता है। हेड जो है वो ड्यूओडेनम से सराउंडेड रहता है, जो कि आर्टा एंड इंफीरियर वेना के आगे प्रेजेंट होता है, जो कि पहले बता चुके हैं। उसके बाद हेड से नीचे की तरफ उभरा हुआ यानी मेजरली डायरेक्टेड एक पार्ट होता है जिसको हम अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पैंक्रियास कहते हैं। ये मेजरली डायरेक्टेड होता है, इसके आगे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी प्रेजेंट होती है। उसके बाद हेड और जो है बॉडी के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे नेक कहते हैं। नेक के पीछे हमने जैसे पहले बताया कि इसके पीछे जो है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो प्रेजेंट होती है। और उसके बाद बॉडी जो है वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी को क्रॉस करती है और डीप ऑफ द बॉडी जो है एब्डोमिनल कैविटी में पास होते हुए वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ जाती है। टर्मिनल पार्ट जो इसका होता है वो टेल होता है। टर्मिनल पार्ट इसका जो है वो टेल है, जो कि पेरिटोनियल इंट्रा पेरिटोनियल होता है, जो लीनियो रीनल लिगामेंट के थ्रू स्प्लीन्स के साथ अटैच्ड होता है। तो ये हो गया डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पैंक्रियास। इसके बीच में जो है एक जो है वो इसके रिलेशन में एक चीज़ सीबीडी भी होती है, जो बता चुके हैं। जो सीबीडी जो है वो
पीछे से पास होती है, यानी कि डिओडिनम से और हेड ऑफ द पेंक्रियास के पीछे से पास होकर के वो पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ अटैच जुड़ करके हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट बनाती है, जो फाइनली एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू जो है वो सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम में खुलती है, जो कि गॉर्डेड होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। इंटरनली जो है इसमें बहुत सारे वेरी शेप जो है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, हम इंटरनल नहीं बना रहे हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारे वेरी शेप जो है सेल्स ऑफ द क्लस्टर ऑफ द सेल्स होते हैं, जिनको हम एसिनाई कहते हैं। एसिनाई जो है वो जो उनकी जो सेक्रेशन होता है वो इंटरकलेक्टेड डक्ट में खुलता है, और इंटरकलेक्टेड डक्ट जो है वो कलेक्ट होकर के इंटरलेब्यूलर डक्ट में खुलती है। इंटरलेब्यूलर डक्ट जो है वो खुलकर वो है मेनली जो है मिल करके वो फाइनली पेंक्रियाटिक डक्ट में खुलती हैं, और पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो आगे जो है एम्पुला ऑफ वाटर को बना जो है वो एम्पुला ऑफ वाटर के थ्रू जो है वो जो है इसमें डिओडिनम में खुल जाती है। पेंक्रियास से बहुत जो 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 सिक्रेशन होता है वो पेंक्रियाटिक जूस होता है, जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसका एक्सोक्राइन पार्ट का ही है, और एंडोक्राइन पार्ट जो है जिसको लैंगर ऑफ हेंस कहते हैं, उनके अंदर एंडोक्राइन जो है हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो ये होगा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। और अगर हम बात करें इसकी जो ब्लड सप्लाई है, तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है यानी आर्टेरियल सप्लाई जो होती है इसकी, वो स्प्लेनिक आर्टरी की जो ब्रांच होती है, पेंक्रियाटिक आर्टरी जो होती है वो स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच होती है, जो कि सीलियक ट्रंक से निकलती है, वो उसके थ्रू इसकी सप्लाई होती है। हेड की एडिशनल सप्लाई सुपीरियर मेसेंट्रिक हेड की जो एडिशनल सप्लाई है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, एंड वो हेड की जो एडिशनल सप्लाई है वो पेंक्रियाटोडोडिनल आर्टरी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर पेंक्रियाटोडोडिनल आर्टरी के थ्रू होती है, जो कि ब्रांचेज होती हैं सीलियक ट्रंक की और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। वेनस ड्रेनेज जो है वो वेनस ड्रेनेज जो इनका होता है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू होता है, और ये पोर्टल फाइनली इन पोर्टल वेन में इनका ड्रेनेज होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो उनका होता है वो पेंक्रियाटोस्प्लिनिक लिम्फ नोड्स एंड पाइलोरिक लिम्फ नोड्स के थ्रू जो है होता है, एंड फाइनली ये सीलियक लिम्फ नोड्स एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन करते हैं। तो ये इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया। तो ये हुआ पेंक्रियास का एनाटॉमी, पेंक्रियास की एनाटॉमी, और हमने आज जो है गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी एंड पेंक्रियास की एनाटॉमी पढ़ी। इस तरह से एसोसिएटेड ग्लैंड जितनी भी हुई वो कंप्लीट हो गई, यानी कि हमने एसोसिएटेड ग्लैंड में हमने क्या क्या पढ़ा, एसोसिएटेड ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद लीवर, उसके बाद गॉल ब्लैडर, एंड फाइनली जो है हमने जो पढ़ा है वो पेंक्रियास है। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमिकल जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन। थैंक यू।